अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। जो लोग उम्रा पे आना चाहते हैं, हज पे आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए उनके सफ़र को आसान करे। मुहतरम नाज़रीन, जब आप लोग यहाँ पर आएँ, अपने सामान की ख़ास तौर पर हिफाजत करें। और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि हरमैन ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ अब आप लोगों के सामान के लिए लॉकर्स तैयार किए जाएंगे। तो इससे पहले मुहतरम नाज़रीन, आप लोग इस चीज़ को समझ लें, जब आप लोग मक्का मुकरमा में अपने होटल में आ जाएं, कुछ देर आराम करने के बाद वज़ू कर लें या गुस्ल कर लें। जब आप लोग हरमैन शरीफैन की तरफ आने लगें तो आप लोग एक थैला तैयार कर लें। एक थैले के अंदर आप लोग कुछ खजूरें डाल लें, कुछ मेवे डाल लें, अपनी अद्वियात हैं, शुगर की हैं, किसी किस्म की मेडिसन उसके अंदर, अपनी दवा जो है वो उसके अंदर अपने थैले के अंदर डाल लें। जब आप लोग हरमैन शरीफैन की तरफ चलने लगें तो एक शापर भी अपने साथ रख लें। इस शापर का फ़ायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। मुहतरम नाज़रीन, हरमैन शरीफैन की तरफ निहायत अदब के साथ चलें। जब आप लोग मस्जिद हराम में दाखिल हों तो आप लोग निहायत अदब के साथ दाखिल हों, दुआ पढ़कर दाखिल हों। आप लोगों ने चलने से पहले जब अपने होटल में हो तो आप लोगों ने वज़ू या गुस्ल करने के बाद जो अपना जूता है उसको पाक साफ कर लेना है, उस पर कोई गंदगी लगी ना हो। जब आप लोग मस्जिद हराम में आएँ, मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएं तो अपने जूते को एक बॉक्स में, शापर में डालकर एक बॉक्स में रख लें जो वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ रखने की जगह है। अगर आप लोगों ने अपने जूते को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया, मुहतरम नाज़रीन, तवाफ़ के बाद आपका जूता आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना होगा। आपके साथ आपका भाई है, वालदा है, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सबके जूते गुम हो गए। हमारे साथ ये वाक़या पेश आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी होती है। रमज़ान के अंदर हम उम्रा के लिए गए, शदीद गर्मी, और उस गर्मी के अंदर हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ का रोज़े के साथ सामना करना पड़ा। एक साथी ने मुझे कहा कि 4-5 लोगों के जूते यहीं रख देते हैं। मैंने कहा भी भाई यहाँ जूते ना रखें, बाद में हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, हमने रख दिए उसके कहने पे। तवाफ से फारिग हुए, 2 रकत नफल मकाम इब्राहिम के पास पड़ी, आब जमजम पिया। इसके बाद जब जूतों के पास गए तो हमें बिल्कुल जूते नहीं मिले, जूते कहीं और जा चुके थे। वहाँ की इंतज़ामिया ने जूते उठाकर बाहर डब्बों में डालकर वो आगे कहीं पहुँचा दिए। अब क्या होता है, जब आप लोगों का जूता गुम हो जाता है तो आप तलाश करते हैं दूसरे जूते को। तो मुहतरम नाज़रीन, किसी और के जूते को उठाना उलमा फरमाते हैं ये जायज़ नहीं है। लेकिन जब जूता गुम हो जाता है तो इंसान तलाश करता है कोई मुझे और जूता मिल जाए, किसी और का जूता मिल जाए। मुहतरम नाज़रीन, जब जूता गुम हो जाता है तो हर शख्स की तलाश ये होती है कोई और जूता पहन लूँ। शैतान दिल में वसवसे डालता है, उलमा से पूछते नहीं हैं। अब क्या होता है, किसी और का जूता उठाकर हम पहन कर चले जाते हैं। मुहतरम नाज़रीन, ये काम करना सही नहीं है, ये नाजायज़ है, उलमा ने मना किया है। अगर वहाँ जूते पड़े हुए हैं, इसलिए पड़े हुए हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, आपका दिल मुतमईन है, आपको कोई बता रहा है कि आपकी खिदमत के लिए पड़े हुए हैं, तो बिनुल टोन का फतवा ये कि वो आप लोग पहन सकते हैं। अगर कोई शख्स अपने जूते को छोड़कर तवाफ के लिए गया हुआ है, आप उसका जूता पहनकर चले जाएंगे तो गुनहगार होंगे। तो लिहाजा ना किसी को तकलीफ दे, ना खुद तकलीफ में आए। अपने जूते की पहले ही हिफाजत करें, अपने जूतों को उन बॉक्स में रखें जो वहाँ बने होते हैं, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए हैं। ऐसे जूते को लावारिस बिल्कुल न छोड़ें। मुहतरम नाज़रीन, बिनु टोन का ये भी फतवा है। मुहतरम नाज़रीन, अगर आपका जूता नापाक है, नापाक जूते को लटका कर आप लोगों ने तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की सई की, नमाज पढ़ी, तो नमाज तो बिल्कुल नहीं होगी, तवाफ़ कराहत के साथ हो जाएगा और सफ़ा मरवा की सई बिला कराहत हो जाएगी। तो आप लोग अपने जूते को पाक साफ रखें और अपने जूते को खाना काबा के साथ बिल्कुल ना लगाएं। एक व्लॉग में मैंने एक शख्स को देखा कि उसके जूते हजर अस्वद को लग रहे हैं, बैतुल्लाह को लग रहे हैं। ये बेअदबी है। अपने जूतों को शापर में डालकर, थैले में डालकर अपने कंधे के पीछे लटका लें और जूतों को पाक साफ पहले अपने होटल से ही कर लें।
मुहतरम नाज़रीन, लेकिन अब इंशाअल्लाह बेहतरी आती जा रही है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट आप लोगों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात कर रही है और आप लोगों के लिए सहूलियात ला रही है। हरमैन ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है, सऊदी अरब में हरमैन शरीफान की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के सामान की हिफाजत के लिए लोकर प्रोग्राम के नए मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। सऊदी खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हरमैन अथॉरिटी ने लोकर प्रोग्राम में दिलचस्पी रखने वालों को दिए गए पैगाम में ये कहा है कि वो अपनी दरखास्तें 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं। हरमैन अथॉरिटी के मुताबिक लोकर प्रोग्राम का मकसद विजन 2030 के अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए मिसाली खिदमात ज़ायरीन तक मुंतकिल करना है। हरमैन शरीफान में आने वाले ज़ायरीन को लाकत मंसूबे से ये सहूलत हासिल होगी, वो अपना सामान महफूज तरीके से रखने के बाद मस्जिद हराम या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री दे सकते हैं। तो मुहतरम नाज़रीन, ये लोकर जो प्रोग्राम आपके लिए लाया गया है, इसमें फ़ायदा ये कि आप अपना सामान वहाँ रख के लॉक करके मस्जिद नबवी जाएं, मस्जिद हराम जाएं या किसी और ज़ियारतों के लिए जाएं तो आपका सामान महफूज रहेगा। तो मुहतरम नाज़रीन, हम इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल करें। जब आप लोग यहाँ आएँ तो किसी को ज़रा भी तकलीफ़ ना दें। बैतुल्लाह के सामने ऊंची आवाज़ से बिल्कुल ना बोलें। मस्जिद हराम में मताफ में दुनिया की बातें बिल्कुल ना करें। मस्जिद हराम में मताफ में वीडियो व्लॉग्स बिल्कुल ना करें। यहाँ आकर दुआएं ज़िक्र अस्कार में रोने में ज़्यादा लगें। लोग आपको देखकर लोग भी दुआओं में आमाल में लगें। यहाँ तो लोग भेड़ की मिसाल चलते हैं, जैसे एक शख्स भाग रहा था, दूसरा भी उसके पीछे भाग रहा है, दूसरे को देख के तीसरा भी भाग रहा है। आखिर जब वो पहले वाले के पास पहुंचे तो उससे पूछा, भाई तुम क्यों भाग रहे हो? वो कहने लगा कि भाई मैं तो वॉक कर रहा था। तो यहाँ भी एक कैमरा निकालता है, एक वीडियो बनाता है, दूसरा वीडियो बनाता है, तीसरा वीडियो बनाता है। मुहतरम नाज़रीन, हरमैन शरीफान अल्लाह के घर की बेअदबी ना करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।